हाँ भाई फर्स्ट ईयर। आप लोगों के मैं ठीक, अभी एक बात बताई गई थी कि इस तरह से, ठीक है, कि किस तरह से आपके ये वाली इस वाली भुजा से कौन जुड़ता है, आपके राइबोसोम से जुड़ता है, राइबोसोमल आर्म से, ठीक है। जब आप लोगों को टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया गया था उस वक्त भी मैंने एक बात कहा था कि इसमें यहां पर आकर कौन लगता था, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ठीक। मैं यहां पर अमीनो एसिड को ऐसे लिख दूं, अमीनो एसिड, ठीक है। जब आप लोगों को प्रोटीन संश्लेषण पढ़ाया जाएगा तब एक बात कहा जाएगा कि ये इस बड़ी उप इकाई में, ये बड़ी उप इकाई जो होती है ये 3 भागों में विभक्त होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं APE या EPA, इस तरह बोलेंगे तो EPA, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ 2 ही बनाए हुए हैं बॉक्स, ठीक है। ये है आपका A एंड दिस इज अ P, ठीक है। A का मतलब है यहां पर एमिनो एसिड साइट, ठीक है। यहां पर इस P का मतलब है पॉलीपेप्टाइड साइट, ठीक है। यहां पर ये जो E दिख रहा है, E का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले आपका एक टीआरएनए आता है एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को लेकर, पहचाना उसने एक अमीनो एसिड, ठीक है। तब कहाँ लेकर आएगा, अपने अमीनो एसिड साइट पर, ठीक है। ये कौन सी जगह है, अमीनो एसिड साइट है, ये स्थल है अमीनो एसिड वाले का, ठीक है। अब यहाँ पर जब अमीनो एसिड यहाँ पर छोड़ा जाएगा, भाई प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, अमीनो एसिड जब ढेर सारे मिलते हैं तब बनाते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जाकर क्या बनाती है, प्रोटीन, यही होता है ना प्रोटीन संश्लेषण। तो कहने का मतलब है अब हमें अमीनो एसिड की पूरी श्रृंखला बनानी है, ठीक है। श्रृंखला का निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर ये अमीनो एसिड लेकर आया था एक टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए छोड़ेगा फिर अपने इस वाले पर, पी वाले पर, पी का मतलब है पॉलीपेप्टाइड साइट, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की पूरी श्रृंखला बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हैं सपोज कीजिए 2 अमीनो एसिड, ठीक है। फिर वो आपके एग्जिट, एग्जिट माने बाहर वाली साइट, जहां से अमीनो एसिड की पूरी श्रृंखला बाहर निकलेगी, कैसे समझिएगा, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। इसने इसको दे दिया अपना, तो ये 2 हो गए, ठीक। यहाँ पर तो लगातार चलती रहती है प्रक्रिया, एग्जिट से जाएंगे ना तो ये पूरी चेन बन जाती है लाइक दिस, ठीक है। अमीनो एसिड एक दूसरे से इस तरह जुड़ते हुए चले जाएंगे तो एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। वहीं एक खास बात और समझिएगा क्लास, ये जो 2 आपके एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से एक बंध के द्वारा जुड़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं ये दोनों ही एमिनो एसिड, जिसे हम क्या बोलेंगे आपके पेप्टाइड बॉन्ड। कोई परेशानी, समझ में आया, ठीक है। तो अब देखिए क्लास, यहाँ पर मेरा एक सेंटेंस था कि ये हमेशा आपका जो आरआरएनए है, आरआरएनए इसमें उपस्थित होगा, ठीक है। ये आरआरएनए क्या करता है, आपके टीआरएनए और एमआरएनए इन दोनों को ही जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, इस पर कोडोन लगे रहते हैं, टीआरएनए पर एंटीकोडोन पहचान कर वो अमीनो एसिड पहचान कर यहाँ लेकर आता है और इस अपनी राइबोसोमल साइट से इस पे जाके चिपक जाता है। जैसे जैसे ये अमीनो एसिड यहाँ छोड़ता जाएगा ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जैसे ट्रक होते हैं, ट्रक सामान लाते हैं, सामान छोड़ने के बाद फिर खाली होकर चले जाते हैं अपने उसी स्थान पर जहां से वो होते हैं, ठीक है। ये भी वही काम करते हैं, अमीनो एसिड लेकर आए,
छोड़ने का तो खुद खाली हो जाएंगे, फिर से अपने उसी स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां पर क्या होना होगा, फिर से अमीनो एसिड को पहचानना होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक खास बात और समझिएगा, ये जो आपका RNA होता है क्लास, इसका निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका में होगा। ठीक है, वहीं RNA जो होता है, ठीक है, इसे बनाता है आपका RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन बनाएगा इसको? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट से बनता है, और आपका जो mRNA होता है वो RNA पॉलीमरेज सेकंड से बनता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से आपका RNA और mRNA का निर्माण होता है। ठीक है, और थर्ड से आपका tRNA बनता है। ठीक है, बनेंगे किससे? आपके RNA पॉलीमरेज से बनते हैं, एंजाइम होते हैं आपके। ठीक है, RNA पॉलीमरेज क्या होते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट से बनेगा आपका rRNA, सेकंड से बनता है mRNA और थर्ड से बनता है tRNA। और ये RNA पॉलीमरेज 3 ही होते हैं, RNA फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ का ये जो पूरा आप देख रहे हैं डायग्राम, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आपको प्रोटीन संश्लेषण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, होप सो सब करा दिया होगा। चलिए एक बात और समझ लीजिए कि ये जो आपका RNA होता है ना क्लास, इसका डायग्राम आपको 3 डायमेंशनल देखने को मिलेगा। इसका जो डायग्राम होता है, डायग्राम मतलब संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल से मतलब समझते हैं ना आप? त्रिविमीकीय बोलते हैं इसे हिंदी में हम, समझते हैं? एक तो होता है 1, 2 और 3 होगा बाहर की तरफ, है ना? जैसे क्यूब वगैरह बनाते हैं हम लोग, जनरली इस पे बना नहीं सकते, तो 3 डायमेंशनल होता है आपका RNA। ये भी आपका होगा सिंगल स्ट्रैंडेड ही, एक रज्जु की ही होता है आपका RNA, लेकिन इसका जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो जनरली आपको हेलिकल में देखने को मिलेगा। हेलिकल समझते हैं? जैसे आप DNA बनाते हैं तो DNA को आप इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं DNA का, तो आपका जो ये होता है ये भी आपको हेलिकल इसी तरह घुमावदार उसमें ही देखने को मिलता है। ठीक है, RNA जो होगा। कोई परेशानी समझ में आए? तो क्लास आज कंप्लीट होते हैं आपके टाइप्स ऑफ RNA। कल से हम लोग बात करेंगे आपके प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, आप लोगों का आना अनिवार्य है कल। ठीक है, चलिए क्लास तो आज के लिए इतना ही।